हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर दोस्तों जान चुके होंगे कि आज का यह वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी के वर्णमाला के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों इससे संबंधित किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे इसको भी दोस्तों बताऊंगा। तो दोस्तों आप सभी को दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों वीडियो को दोस्तों आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, तो दोस्तों आपको भी सुनने नहीं गए दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं हिंदी वर्णमाला के दोस्तों इतिहास के बारे में। इसे दोस्तों किस प्रकार से हम कह सकते हैं और इससे दोस्तों संबंधित क्या क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जान लेते हैं फ्रेंड। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग दोस्तों, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है दोस्तों। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है दोस्तों जो कान द्वारा यहाँ पे सुनाई जाती है, ठीक है, कान द्वारा सुनी जाती है, ठीक है। वर्ण वह दोस्तों छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान द्वारा सुनी जाती है, ठीक है। आप इस प्रकार भी से कह सकते हैं कि दोस्तों वर्ण की सबसे छोटी जो वहाँ पे वर्णमाला की सबसे छोटी जो वर्ण है सुनने वाली वो है दोस्तों ध्वनि, ठीक है। और दोस्तों वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है फ्रेंड्स, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। वहीं वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है दोस्तों, वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर, ठीक है। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है, ठीक है। और दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम दोस्तों देवनागरी है। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि हिंदी भाषा किस लिपि का दोस्तों, तो आपको एग्जाम में बता देना है कि ये देवनागरी है, ठीक है। और दोस्तों वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर होता है, ठीक है। इसे अक्षर भी कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं दोस्तों। देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मणी लिपि से हुआ दोस्तों। जितने भी आपको हेडिंग मिल रहे हैं दोस्तों, आपको ये सब दोस्तों नोट करके चलिएगा। और दोस्तों यदि आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम आपको दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। देवनागरी लिपि का उद्भव, ठीक है, ब्राह्मणी लिपि से हुआ। किससे हुआ है दोस्तों? ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। साथ दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होती है? ध्वनि होती है। जैसा कि हमने दोस्तों आपको बता ही दिया है कि हिंदी की सबसे दोस्तों जब सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि, ठीक है। और दोस्तों हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 52 वर्ण होते हैं। साथ ही दोस्तों स्वर यहाँ पे 11 होती हैं दोस्तों। स्वर यहाँ पे दोस्तों कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11 और यहाँ पे वर्णमाला होते हैं 52, ठीक है। टोटल वहाँ पे वर्णमाला यहाँ पे 52 होते हैं और स्वर की संख्या 11 होती है दोस्तों। बहुत से लोग दोस्तों इसमें इसका गलत उत्तर कर देते हैं कि वर्णमाला में दोस्तों हिंदी भाषा की वर्णमाला में यहाँ पे 36 अक्षर होते हैं। दोस्तों इसका आंसर ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसको बताऊंगा मैं आखिर किस लिए गलत हो, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स जानेंगे स्वर के बारे में दोस्तों। स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और उससे दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दोस्तों स्वर की बात कर लें, यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे दे रखे हैं जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, यानी कि दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है तथा दोस्तों बिना किसी सहायता के होता है उसे हम स्वर कहते हैं दोस्तों। इनकी संख्या 11 होती है। और दोस्तों उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दोस्तों दे रखा है ये दोस्तों छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ऋषि ए ऐ ओ, यानी दोस्तों अन आहा को यहाँ पे नहीं लिया गया है, ठीक है, उससे दोस्तों स्वर में नहीं लाया जाता है, ठीक है, उससे दोस्तों स्वरों की संख्या में नहीं रखा जाता है फ्रेंड। तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि स्वर में दोस्तों 11 संख्या होती हैं। और फ्रेंड्स जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध की तथा बिना किसी दोस्तों दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे ही यहाँ पे स्वर कहते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों स्वरों की संबंधित से कई परिभाषाएं हैं इसके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग। दोस्तों दूसरे शब्दों में स्वर का परिभाषा ये है कि दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों के दोस्तों बिना रुके हुए निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। कि दोस्तों जैसा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें श्वास से, कंठ से, तालु से आदि स्थानों से बिना रुके हुए दोस्तों यहाँ पे बिना रुके यहाँ पे हुए निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं आ, बड़ी ई, ठीक है, ई, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको दोस्तों सांस, कंठ, तालु से दोस्तों बिना रुके आए दोस्तों निकल रही है, इसी इसको स्वर कह सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं व्यंजन के बारे में, ठीक है दोस्तों। व्यंजन के बारे में, आखिर व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों व्यंजन यदि आपसे दोस्तों कोई लोग पूछते हैं तो आप सभी बताते हैं 36 होते हैं और दोस्तों तभी आप इसको गलत करके चले जाते हैं, ठीक है।
दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से यहाँ पे रुक कर निकलती है, दोस्तों जो भी वर्ण होते हैं वह रुक कर दोस्तों निकलती है, उसे व्यंजन कहा जाता है फ्रेंड्स। उसे क्या कहा जाता है? उसे व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। और व्यंजनों की संख्या यहाँ पे 33 होती है। कितनी होती है दोस्तों? इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है, ठीक है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 11 होती है, ठीक है, स्वर की दोस्तों। और व्यंजनों की संख्या यहाँ पे 33 होती है। अब फ्रेंड्स आप दोस्तों आपको बता देते हैं कि वर्ण की दोस्तों जो संख्या है 33 वो किस प्रकार से है और किसको दोस्तों इसमें से हटा दिया गया है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले इसे हम दोस्तों कई वर्गों में इसे विभाजित कर रखे हैं, ठीक है। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको इसको माइंड सेट में बैठा के चलना है, तभी दोस्तों आप सभी लोग इसका दोस्तों आंसर अच्छे से दे पाएंगे एग्जाम के समय में, ठीक है। और दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला है ये दोस्तों हिंदी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं वो दोस्तों 10 से 15 नंबर के अवसर आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे वर्ग हैं, जैसा कि दोस्तों है का वर्ग, ठीक है। सबसे पहले क्या है दोस्तों? का वर्ग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चा वर्ग, फिर है दोस्तों टा वर्ग, फिर है ता वर्ग, फिर है दोस्तों पा वर्ग, ठीक है। इसे दोस्तों कई सारे वर्गों में हमने यहाँ पे विभाजित कर रखा है दोस्तों, और ऐसे ही आपको इसको माइंड सेट में बैठा के चलना है फ्रेंड्स। यहाँ पे दोस्तों का वर्ग में कौन कौन से आता है? का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है, ये का वर्ग में आता है। साथ ही चा वर्ग में दोस्तों कौन कौन आता है दोस्तों? तो आता है चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है, चा वर्ग में आता है। साथ ही टा वर्ग में दोस्तों क्या आता है दोस्तों? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक है। ता वर्ग में बात कर लेते हैं तो ता, था, दा, धा, ना। साथ ही पा वर्ग में कौन कौन आता है दोस्तों? तो यह आता है पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अब दोस्तों इसको हम किस प्रकार से दोस्तों याद करेंगे दोस्तों इसे हम 5 कॉलम में बांट सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। 5 कॉलम में इसे हम बांट सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों का, ठीक है, का में यहाँ पे दोस्तों दे रखा है, ठीक है। का वर्ग में यहाँ पे पहला है दोस्तों फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट है। और दोस्तों यहाँ पे सेकंड है, खा वर्ग ये सेकंड है। और गा वर्ग में दोस्तों ये थर्ड माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये थर्ड में है। और उसके बाद घा में दोस्तों ये घा वाला जो चौथा है दोस्तों ये चौथा माना जाएगा, चौथा कॉलम। और दोस्तों अंगा वाला जो कॉलम है ये 5वां कॉलम यहाँ पे माना जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसमें यहाँ पे 5 कॉलम हो जाते हैं दोस्तों, 1 2 3, ठीक है, 4 और 5 कॉलम पे 5 कॉलम यहाँ पे दोस्तों हो जाते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि कौन से ठीक है वर्ग में कौन से कॉलम पे कौन सा अक्षर है, ठीक है, उसको दोस्तों आपको याद करा देते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन के बारे में दोस्तों। किसे कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन और किसे कहते हैं उष्म व्यंजन? दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग दोस्तों इस चार्ट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसा कि दोस्तों या, रा, ला, वा, ये दोस्तों अंतःस्थ के व्यंजन के दोस्तों अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और दोस्तों साथ ही उष्म व्यंजन दोस्तों किसे कहते हैं दोस्तों? सा और सा दोस्तों हा, ठीक है, जितने भी दोस्तों इससे दोस्तों उष्मा, ठीक है, लगे, ठीक है, जिससे दोस्तों आपको बोलने में उष्मा हो लगे उसे दोस्तों उष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आप सभी को दोस्तों इतना समझ में आ ही गया होगा। हम इसमें बात करेंगे वर्णमाला से प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रत्येक वर्ग के, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को तथा दोस्तों फा, सा, खा, सा को दोस्तों आघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आप दोस्तों इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। फा, सा, खा, सा को दोस्तों आघोष व्यंजन कहते हैं, जिसे दोस्तों आघोष व्यंजन कह सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, हर वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और दोस्तों पंचम वर्ग तथा अंगा, ढा, जा, या, रा, ला, वा दोस्तों साथ ही हा और सभी दोस्तों स्वर को सघोष कहते हैं, ठीक है। सघोष दोस्तों आघोष 2 प्रकार के हमने दोस्तों आपको बता दिया है, ठीक है। सघोष दोस्तों किसे कहते हैं? प्रथम और द्वितीय वर्ग को, ठीक है, जो भी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। और दोस्तों साथ ही जो तृतीय, चतुर्थ, पंचम दोस्तों जो वर्ण में आते हैं, कॉलम में आते हैं, उसे हम सघोष दोस्तों स्वर कहते हैं, ठीक है। सभी स्वर को सघोष कह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हम देख लेते हैं हम आगे दोस्तों क्या दिया गया है दोस्तों, हर वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम, ठीक है दोस्तों, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और अंतःस्थ वर्ण को अल्प प्राण व्यंजन कह सकते हैं हम, ठीक है। जितने भी दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, जितने भी हमने दोस्तों आपको बताया कि अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं दोस्तों, आप शुरू बताइए जल्दी से कमेंट करके।
दोस्तों अंतःस्था व्यंजन में आप सभी देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या दिया गया है, या रा लावा, ठीक है क्या दोस्तों, या रा लावा ये दोस्तों अंतःस्था व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है, अंतःस्था व्यंजन के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। और साथ ही दोस्तों अंतःस्था व्यंजन के साथ साथ प्रथम तृतीय और दोस्तों पंचम वर्ण जो आता है दोस्तों कालम आता है, उसमें दोस्तों जितने भी वर्ण आते हैं उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। दोस्तों देख लेते हैं हम नीचे की दोस्तों महाप्राण, ठीक है दोस्तों, अल्प प्राण हो गया दोस्तों, इसकी बात करेंगे हम महाप्राण की, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक वर्ण के, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, दोस्तों इसमें बात किया गया था प्रथम तृतीय और पंचम की, ठीक है, प्रथम तृतीय और पंचम की। और दोस्तों इसमें कौन कौन छूटा है, ठीक है दोस्तों, द्वितीय छूटा है और चतुर्थ छूटा है, ठीक है, जो दोस्तों छूटा है वो महाप्राण में आ जाएगा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण दोस्तों ऊष्म वर्ण को, साथ ही दोस्तों जो ऊष्म वर्ण है हमने दोस्तों आपको बताया था, जो ऊष्म वर्ण है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे हिंदी में दोस्तों जो देवनागरी लिपि है उसमें दोस्तों कुल कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, तो हमने दोस्तों को बता ही दिया है, टोटल दोस्तों 52 वर्ण होते हैं दोस्तों, व्यंजन 33 होते हैं, स्वर की संख्या 11 होती है दोस्तों, और बहुत से ऐसे संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त व्यंजन हैं, जिसे दोस्तों टोटल मिलाकर दोस्तों 52 वर्ण हो जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखेंगे दोस्तों इससे तुम्हें और ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है दोस्तों, व्यंजनों के नीचे दोस्तों जब व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसको हलंत कहते हैं, आप सभी को पता है उसे हलंत कहते हैं। साथ ही दोस्तों जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी दोस्तों जो व्यंजन होता है वो दोस्तों स्वरों की सहायता से ही होता है, ठीक है, स्वरों की सहायता से ही वो दोस्तों उसे बोला जाता है, नहीं तो उसे हम व्यंजन नहीं कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध तथा अथवा दोस्तों विघ्न बाधा के होता है उसे ही वर्ण कहते हैं, जिनका उच्चारण दोस्तों बिना अवरोध अथवा बिना बाधा के दोस्तों होता है उसे वर्ण कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं फ्रेंड्स। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, ठीक है फ्रेंड्स, जिस स्वर के दोस्तों उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विलुप्त, ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं विलुप्त। यानी दोस्तों उदाहरण के तौर पर यदि आप दोस्तों बोलेंगे ओम, ठीक है, यदि आप उसे ओम बोलेंगे दोस्तों तो उसमें तिगुना समय लगता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे समय लगता है, इसलिए जिसे विलुप्त कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे विलुप्त कहते हैं। साथ ही अंग्रेजी से आई हुई शब्दों वाली मात्रा को आगत स्वर कहते हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं डॉक्टर में दोस्तों जिसे हम चंद्र बिंदी भी कहते हैं, और बहुत सारे दोस्तों अक्षरों में लगा होता है, ये दोस्तों हिंदी भाषा किसी भी वर्ण में नहीं है, इसे दोस्तों नया शब्द बनाया गया है और अंग्रेजी भाषा से ही इसको लिया गया है, और दोस्तों अब हिंदी भाषा में ये दोस्तों आ गया है, ठीक है, अंग्रेजी से दोस्तों आई हुई शब्द, ठीक है, शब्दों वाली मात्रा को आगत स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं आगत स्वर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर ऐसे दे रखा है, कॉलेज दे रखा है, कॉल दे रखा है दोस्तों, ये जो यहाँ पे दोस्तों आपको वर्ण दे रखे हैं ये सभी दोस्तों आगत स्वर है, ठीक है, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आगत स्वर, ठीक है। साथ दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे तो हम विलुप्त स्वर कहते हैं, ठीक है, विलुप्त कहते हैं। और दोस्तों जिन सब स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं फ्रेंड्स। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और इसमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, ऐसे क्वेश्चन आप दोस्तों एग्जाम में आते हैं आपके, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इस उदाहरण के तौर पर आप सभी देख सकते हैं, आप सभी लोग उदाहरण के तौर पर क्या दे रखा है दोस्तों, आ छोटी छोटा ऊ ऋषि दोस्तों ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, ह्रस्व स्वर के ही दोस्तों अंतर्गत ये सभी आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद आता है दोस्तों वो आता है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं फ्रेंड्स। दीर्घ स्वर देख लेते हैं आप सभी लोग, जिन स्वरों के दोस्तों उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगते हैं। दोस्तों सेम आपको उल्टा कर देना है कि दोस्तों जो भी ह्रस्व स्वर के अंतर्गत नहीं आता है उसे हम दीर्घ स्वर में ले आते हैं, ठीक है। यानी दोस्तों जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसे क्या कहते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसा कि दोस्तों उसमें हम बड़ा बड़ी छोटा बड़ा ऊ ए और आए दोस्तों ओ को यहाँ पे हमने दोस्तों उसमें छोड़ दिया दोस्तों, तो उन्हीं को हम इसमें ले लेंगे, उन्हीं को दोस्तों हम दीर्घ स्वर कह सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दोस्तों यही सब एग्जाम में दोस्तों आपकी अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देख सकते हैं आप सभी लोग कि आगत व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों।
तो फ्रेंड्स वो है यहाँ पे 2, ठीक है। आगत व्यंजनों की संख्या यहाँ पे 2 रखी है और दोस्तों कौन कौन से हैं वो दोस्तों, वो हैं जा और फा, ठीक है, जा और फा। ये दोस्तों आगत व्यंजनों की यहाँ पे टोटल संख्या है वो है 2, ठीक है। हम दोस्तों देख सकते हैं आपसे लोग संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। संयुक्त व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, ये भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए कि दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो होती है 4, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि हमने दोस्तों आपको यहाँ पे एक कॉलम दिखाया था इस चार्ट के माध्यम से, जिसमें दोस्तों कितने वर्ग थे और कितने कॉलम थे, ठीक है, 5 कॉलम थे। और उसमें दोस्तों एक था अंतःस्थ व्यंजन, एक था ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन दोस्तों। उसके बाद आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे छत्रंज्ञा दोस्तों, ठीक है, ये सभी दोस्तों आपको देखने को नहीं मिला होगा फ्रेंड्स। वो जो होते हैं दोस्तों उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जिसे आप देख सकते हैं वो है दोस्तों संयुक्त व्यंजन, ठीक है, वो है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन है, ये यहाँ पे व्यंजनों की दोस्तों जो पे 33 होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, उसमें से ये हट कर, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो संख्या होती है 4 होती है दोस्तों। इसमें छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको एग्जाम में अलग से ही पूछा जाएगा कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है फ्रेंड, तो आप दोस्तों बताना है कि इसमें है 4, ठीक है। अब दोस्तों आता है यहाँ पे लुंठित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। लुंठित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, वो भी दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि लुंठित व्यंजन जो संख्या होती है वो होती है 1। टोटल यहाँ पे जो होती है संख्या उसकी होती है 1। वो भी दोस्तों लुंठित व्यंजन जो दोस्तों किसे कह सकते हैं, वो है दोस्तों रा, ठीक है। यदि आप बोलेंगे मुंह से रा तो आपको दोस्तों जो आवाज़ है वो लुंठित होकर आती है, इसलिए इसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स पार्श्विक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स। पार्श्विक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 1 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 1 होती है। साथ ही हम दोस्तों देखेंगे दोस्तों अगला क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्या दोस्तों पॉइंट बन रहा है दोस्तों, उसके बाद है यहाँ पे उद्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। उद्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे बुक में देखे होंगे कि यह दोस्तों जो यहाँ पे डा और ढा है लिखा होता है, लेकिन इसे दोस्तों जो व्यंजनों की संख्या से पे हटा दिया गया है, इसे हम डा, ठीक है, और ढा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उद्क्षिप्त जो यहाँ पे जो व्यंजनों की संख्या है वो दोस्तों कितनी होती है, वो होती है 2, ठीक है दोस्तों। इसे उच्चारण के तौर पर हम व्यंजन मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों लिखित तौर पर यह व्यंजन नहीं है, ठीक है। इसे दोस्तों हम 2 मान सकते हैं कि उद्क्षिप्त व्यंजन की जो संख्या दोस्तों वो है 2, ठीक है। यहाँ पे 2 है, अड़ा और ढा, ठीक है। सारे दोस्तों उस व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, उस व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, होते हैं 4। हमने आपको बता ही दिया है कि दोस्तों कितने होते हैं दोस्तों, होते हैं 4। साथ ही अंतःस्थ जो व्यंजन होते हैं जो, उसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पे 4 ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो कितने व्यंजन होते हैं उसमें भी यहाँ पे 4 संख्या होती है, ठीक है, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं यारालावा, ठीक है। अब यहाँ फ्रेंड्स एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कि अर्धस्वर अर्धस्वरों की दोस्तों संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स। तो आप से लोग 11 का दोस्तों इसका आधा कर देंगे, स्वरों की जो संख्या होती है उसका आप से जल्दी से आधा कर देंगे और दोस्तों क्वेश्चन को गलत कर देंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे लोग इस दोस्तों 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों जो क्वेश्चन आया था बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए थे दोस्तों। अर्धस्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 2, ठीक है। अर्धस्वर जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 2 दोस्तों। कौन कौन है दोस्तों, वो है या और वा दोस्तों। किस प्रकार से ये स्वर मानी जाएगी, ठीक है। जैसा कि दोस्तों ये व्यंजन है, आप बहुत से लोग इसमें कमेंट करेंगे ये दोस्तों ये व्यंजन है, इसे स्वर कैसे किस प्रकार से मान सकते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे आप लोग देखे होंगे बहुत से शब्दों में लिखा होता है दोस्तों महिलाएं, ठीक है। क्या लिखा होता है, महिलाएं, ठीक है। और दोस्तों महिलाएं में आप सभी लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं महिलाएं, जिसमें दोस्तों लास्ट में ए लिखा होता है। और बहुत सारे अक्षरों में दोस्तों आप सभी लोग देखे होंगे कि इसमें महिलाएं की जगह पे दोस्तों यहाँ पे ए की जगह पे दोस्तों ए लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया दोस्तों, यहाँ पे ए लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ए लगा दिया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इसे हम यहाँ पे अर्ध स्वर कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अधिकतर दोस्तों स्वर के अधिक ये दोस्तों जो स्वर के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हम अर्ध स्वर कह सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों जो यहाँ पे या है और दोस्तों वाह है, ठीक है। वाह भी इसी तरह कई जगह प्रयोग होते हैं। जैसा कि यदि हम दोस्तों उदाहरण तौर पे यहाँ पे देखें, जैसा कि दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे कौवा होता है, ठीक है। क्या होता है, कौवा होता है, ठीक है। कौवा में दोस्तों बड़ा आता है लास्ट में, और बहुत सारे अक्षर में आप सभी लोग देखे होंगे कि यहाँ पे कौवा लिख दिया जाता है, ठीक है। लास्ट में वाह होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या अंतर, कोई अंतर है दोस्तों, पढ़ेंगे वही, ठीक है। लेकिन दोस्तों आ के स्थान पे हम यदि हम वाह लिख देते हैं, ठीक है, आ के स्थान पे दोस्तों हम वाह लिख देते हैं तो उसे हम अर्ध स्वर कहते हैं दोस्तों। उनकी जो संख्या होती है यहाँ पे 2, या और वाह, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों संयुक्त स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। संयुक्त स्वरों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 4, ठीक है। ए आई ओ औ, ये दोस्तों यहाँ पे संयुक्त स्वरों की संख्या है वो है 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। नेक्स्ट है
मध्य स्वरों की जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है फ्रेंड्स, तो वो होती है एक। ठीक है, मध्य जो स्वर होता है उस जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है एक, जिसे छोटा आ को ही मध्य स्वर कहते हैं। साथ ही अर्ध संवित की संख्या दोस्तों कितनी होती है, अर्ध संवित की जो संख्या होती है वो होती है दोस्तों दो, वो होती है ए और ओ। ठीक है, ए और दोस्तों ओ। ठीक है, दो होती है अर्ध संवित की जो संख्या होती है। साथ ही दोस्तों विविध स्वरों की जो संख्या होती है वो भी यहाँ पे दो होती है, जिसमें दोस्तों बड़ा आ और आई को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, अग्र स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। ठीक है, अग्र स्वरों की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है फ्रेंड्स, तो अग्र स्वर जो होते हैं उनकी जो संख्या होती है दोस्तों होती है चार। ठीक है, एक होता है दोस्तों अग्र स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर दोस्तों। ठीक है, अग्र स्वर में दोस्तों कौन कौन से आता है, वो होता है दोस्तों छोटा ई, बड़ी ई, ए और आई। ठीक है, दोस्तों अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और साथ ही दोस्तों संयुक्त व्यंजन, ठीक है, क्या आता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं आपसे लोग कि कौन कौन से यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे छा बना हुआ है, ठीक है, स्रा दोस्तों जो छा है वो किस किस से बना, ठीक, किस किस से बना हो दोस्तों, बना है ठीक है का और सा से दोस्तों, का में हलंत है और सा, इससे दोस्तों ये स्रा बना है। और त्रा में दोस्तों त्रा और रा से ये त्रा बना है। ठीक है, ज्ञा दोस्तों जा और यहाँ से ज्ञा बना है फ्रेंड्स, और सा और रा से ये स्रा बना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये एक व्यंजन नहीं है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि दोस्तों इसमें दो वर्ण आते हैं इसीलिए संयुक्त व्यंजन कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, आप देख लेंगे हम इसके बाद दोस्तों क्या क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद दोस्तों तालव व्यंजन किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तालव व्यंजन किसे कहते हैं, जिसका स्वर, ठीक है, जिसको हम बोलने पर यहाँ पे अपने मुंह के दोस्तों तालु से, ठीक है, तालु से बोलते हैं, उसे हम इसे तालव व्यंजन कहते हैं फ्रेंड्स। यदि आप बोलेंगे चा, छा, जा, झा, या, ठीक है, सा, या, दोस्तों ये तालु से ही होकर आप बोल सकते हैं, वरना नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। तो इसीलिए इस बोलने के आधार पर ही इसे हम तालव व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन जैसा कि देख सकते हैं आप सभी लोग, जो कि दोस्तों मुख्य दोस्तों बोली जाती है, मुख से बोली जाती है, जो भी हमें वर्ण बोले जाते हैं, जो भी व्यंजन बोले जाते हैं मुख से, उसे हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं दोस्तों। यदि आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे दा है, ढा है, ठीक है, डा है, ढा है, अड़ा है, सा है, तो दोस्तों ये बिना के हम मुंह से दोस्तों मूर्धन से इसको बोलते हैं। ठीक है, मूर्धा दोस्तों, या जो दोस्तों जो जीव की होती है ऊपर वाला भाग मूर्धा, ठीक है, उससे हम इस तालु के ऊपर जो भाग होती है दोस्तों उसे हम मूर्धा बोलते हैं। और दोस्तों जो शब्द होते हैं बिना मूर्धा की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। ठीक है, बिना मूर्धा की जो सहायता से इसे हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, दा, ढा, डा, ढा, अड़ा, सा, ठीक है, ये सभी मूर्धन्य व्यंजन आते हैं दोस्तों। साथ ही बात कर लें यहाँ पे दंत व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, तो ऐसा दोस्तों जो वर्ण है जो कि दोस्तों दंत की सहायता से बोला जाता है उसे हम दंत व्यंजन कहते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप लोग बोल के देख लीजिए, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है, ये सभी दोस्तों दंत व्यंजन है, क्योंकि दोस्तों बिना दंत की सहायता जिसे हम नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद फिर आता है ओष्ठ व्यंजन दोस्तों। ये चार्ट हमने दोस्तों जो आपका स्क्रीनशॉट दिलवाया था दोस्तों, उसी चार्ट के अंतर्गत ये सभी दोस्तों आ जाते हैं। ठीक है, उसको हम बता देते हैं आपको दोस्तों। ओष्ठ व्यंजन में आता है पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है, देख सकते हैं आप सभी लोग दोस्तों, उसे ही ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आता है दंत्योष्ठ व्यंजन दोस्तों, दंत्योष्ठ व्यंजन यानी दोस्तों जो कि दोस्तों दांत और ओष्ठ, ठीक, दोनों की सहायता से तो बोला जाता है, उसे हम दंत्योष्ठ व्यंजन कहते हैं। यानी कि दोस्तों वा जो होता है, ठीक है, वा ये तो दांत और ओठ दोनों की सहायता से बोला जाता है, इसलिए हम दंत्योष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे दोस्तों हमने आपको चार्ट में समझाया था दोस्तों कि दोस्तों इससे क्या होगा, कार वर्ग दोस्तों जो इसका अर्थ होता है, का वर्ग दोस्तों इसका होता है कंठ से दोस्तों, इसका अर्थ होता है कंठ से, दोस्तों जो भी यहाँ पे शब्द निकले कंठ से उसे हम का वर्ग में लाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है चा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आता है, वो आता है चा, उसे हम तालव दोस्तों व्यंजन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उसे हम तालव व्यंजन कहते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों तालु से होकर आता है इसलिए हम तालव व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तालव व्यंजन कहते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा आता है भाषा की सबसे छोटी दोस्तों जो इकाई होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स, तो वो होती है उसे वर्ण। ठीक है, भाषा की जो सबसे छोटी दोस्तों इकाई है उसे हम कहते हैं वर्ण। सारे दोस्तों ए आई वर्ण दोस्तों क्या कहलाते हैं, ठीक है, ए और ए दोस्तों जो वर्ण होते हैं वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों कहलाते हैं, ठीक है, वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, होते हैं अन और आहा। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ए और दोस्तों जो ए वर्ण दोस्तों क्या कहलाते हैं, वो होते हैं अन और आहा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप सभी लोग किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, द्वित्व व्यंजन है दोस्तों, वो है दोस्तों दिल्ली, पिल्ला और हिल्ला। ठीक है, जिसमें दोस्तों द्वित्व व्यंजन होते हैं दोस्तों। साथ ही एक दोस्तों एक बड़ा होता है और एक छोटा व्यंजन होता है दोस्तों, इसलिए इसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसके फिर दोस्तों उसके बाद आता है हमारा
हिंदी में मूलतः दोस्तों वर्णों की संख्या कितनी है फ्रेंड, तो आप सभी को पता ही होगा अब कि दोस्तों इसमें होती है 52। ठीक है दोस्तों इसकी जो संख्या होती है वो होती है 52 दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को दोस्तों अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आप सभी दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला है पूरा कवर कर ली जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में। तक ले जय भारत, वंदे मातरम।